एक पुत्र हुआ जो वरुण देव की कृपा से हुआ, उसका नाम रोहित रखा गया। वरुण देव ने बलि मांगी तो आहुति में उन्होंने अजीमरथ नाम के ब्राह्मण का पुत्र दिया। वरुण देव का भांजा होने के कारण वरुण देव ने उसकी बलि नहीं ली। विश्वामित्र का भांजा होने के नाते उसने बलि नहीं ली। अब महाराज हरिचंद्र की कथा। कैसे थे महाराज हरिचंद्र? सत्य हाल में कहूँ हरिचंद दानी का, महाराज हरिचंद बड़े धर्म पूर्वक राज्य कर रहे हैं। एक दिन की बात है, वशिष्ठ और विश्वामित्र इंद्र की सभा में बैठे हुए थे। अप्सराएं गान कर रही थी। उस समय विश्वामित्र ने वशिष्ठ से वार्तालाप हो रहा था आपस में। तो अपनी अपनी कह रहे थे कि हमारा शिष्य ऐसा है, हमारा शिष्य ऐसा है। विश्वामित्र भी कहें, इधर वशिष्ठ भी कहें। तो वशिष्ठ बोले कि हमारा शिष्य हरिचंद जो है बड़ा ही दानी है, बड़ा ही धर्मात्मा है। जो कोई उससे मांगने की याचना करता है वो उसी को जो मांगता है वही देता है। विश्वामित्र कहने लगे तो महाराज हमारी इच्छा है रही है कि तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले लें। वशिष्ठ कहने लगे कोई बात ना है, ले लो परीक्षा। तो बोले हैं, क्या बोले? तुम न जानते महाराज। और एक बात बोले हैं विश्वामित्र, क्या? कि सत्य होता है प्रति होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पैगी है, सावन भादों के दिन पैगी सरिता भी बाहर बहती है।
विश्वामित्र कहने लगे महाराज ऐसी बात ना है, तो जो मांगे वही देता है। इतना बड़ा दानी है तुम्हारा शिष्य हरिचंद? हाँ महाराज इतना बड़ा दानी है। तो हम परीक्षा ले लें? हाँ महाराज कोई बात ना, परीक्षा ले लो। उसी समय भक्तों विश्वामित्र एक सुअर का रूप बना करके हरिचंद की बगिया में पहुंचे और हरिचंद की पूरी बगिया को उजाड़ के फेंक दिया। जब बगिया को उजाड़ा, अब तो भैया माली जो है भागते भागते हरिचंद के पास में पहुंचे, कहने लगे महाराज की जय हो। क्या बात है मंत्री माली? महाराज हाँ, आपके बाग में एक शेर आ गया है। वो सुअर आ गया है? हमारे बाग में सुअर कहाँ से आ गया? अरे उसने बाग सुअर को मारने की कोशिश की। हाँ? तो उन्होंने हमारी जंगा को फाड़ दिया है। जंगा को फाड़ दिया? हाँ। जंगा को फाड़ दिया तो ऐसा है, जंगा फट गई तो तुम अपने घर पे जाओ आराम करो। हाँ। और हम सुबह देखेंगे उस सुअर को। अच्छा हाँ, ये शाम का वक्त है। शाम के वक्त तो एक दुश्मन भी अगर घर पर आए तो उसे भी आ बैठना देनी चाहिए। हाँ महाराज हमें मरवाए थे, दुश्मन को आ बैठना देते हो। चिंता मत करो, मर जाओगे तो हम देख लेंगे तुम्हारे बच्चन ने। अच्छा हाँ कोई बात ना, अपने घर पे जाओ। और मंत्री से कहा कि मंत्री सुबह बाग में चलना है, उस सुअर को हम देखेंगे कितना बड़ा सुअर है। सुबह जब हुआ, मंत्री को आदेश दिया कि सेना को तैयार करें। मंत्री ने सेना तैयार करी और खुद महाराज हरिचंद बाग की तरफ गए। जब वो बाग की तरफ गए, कहने लगे मंत्री चारों तरफ हो जाइए बाग के। अच्छा, सेना को लगा दो। और अगर किसी के पास से सुअर होके निकला जिंदा, हाँ, अगर उसने नहीं पकड़ पाया तो उसे सजा दी मौत दी जाएगी। अच्छा हाँ, तो भैया चौसरबा है जा, सुअर फांसी लगवा देंगे। फांसी हाँ। अब तो भैया सुबह से शाम तक ढूंढत रहे सुअर को, पर सुअर की कहीं परछाई भी नजर नहीं आई। अब तो शाम हो गई, सुअर के पीछे परे मिला न नाम निशान। सूर्यास्त होने आई शाम। सूर्यास्त होने लगा, शाम हो गई। तो अब तो महाराज सब वापस जाने लगे। जब हरिचंद वापस होने लगे तभी क्या देखा कि एक ब्राह्मण देव सामने से आ रहे हैं। जब सामने से ब्राह्मण देवता को आता हुआ देखा तो हरिचंद्र ने प्रणाम किया। तो ब्राह्मण देव बोले खुश रहो, हमें जी मालूम पता है कि तुम ही हरिचंद हो का? कि महाराज हाँ मैं ही हरिचंद हूँ। कि तुम्हारा नाम तो हमने बहुत सुना है, तुम बड़े दानी हो। कि हाँ मैं दानी भी हूँ। कि तुम बड़े धर्मात्मा हो? हाँ आपकी कृपा है प्रभु। कि तो महाराज हमारी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि हमारे घर में बिटिया है, वो कुंवारी है, और हमारी इच्छा है कि आप थोड़ा सा धन दे दें तो हम उस बिटिया का विवाह कर दें। महाराज हरिचंद बोले क्या बात है बाबा, चलो घर पर, हमारे राज्य में चलो, हम तुम्हें जितना कहोगे उतना धन दे देंगे। ऐसी क्या बात है? उसी समय भक्तों विश्वामित्र कहने लगे हम तुम्हारे राज्य में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? कि आपको जो कुछ देना है यहीं पर दे दो। हमारे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। और महाराज हमें ऐसे विश्वास सुनाए, पहले तुम तिरबाचा भर जाओ, हम महाराज तुम जो मांगोगे वही हम देंगे। और तुम्हारे पास इस समय कुछ नहीं है तो तुम्हें ऐसा करो, कछु तो होता है का है ये कुंजी और लगाम तो होती है तुम्हारे पास में, जाइए दे दो, जाइए को संकल्प कर दो। महाराज बोले ठीक है, ये कुंजी पकड़ो और ये लगाम पकड़ो। कुंजी लगाम का दान कर दिया।
अब बोले महाराज, अब ब्राह्मण देवता का कुछ दक्षिणा, हमारा दक्षिणा होता है। दक्षिणा में क्या लोगे? 60 भार सोना। ठीक है महाराज, 60 भार सोना देंगे हम तुम्हें। महाराज हरिचंद अपने राज्य में आए और अपने दरबार में जब बैठे, ए मंत्री इधर आओ। जी महाराज। ये ब्राह्मण देवता को 60 भार सोना लाकर दे दो। चाबी दो महाराज। चाबी कहाँ गई? जाने की तो चाबी आप पे होगी ना। चाबी तो महाराज ब्राह्मण देवता पे। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे हरिचंद, ये कुंजी लगाम का तो आपने दान कर दिया, ये तो मेरी है। अब 60 भार सोना दो। अब तो खोपड़े को पकड़ करके बैठ गए। महाराज हरिचंद कहने लगे, ये क्या हुआ? अब तो कुंजी लगाम विश्वामित्र के पास में पहुंच गई। जब ब्राह्मण देवता के हाथ में कुंजी लगाम देखी है, अब तो खोपड़े को पकड़ के बैठ गए। अब 60 भार सोना कहां से दे? जब 60 भार सोना नहीं चुका पाए हरिचंद, ब्राह्मण देवता कहने लगे, बताओ महाराज क्या होगा? 60 भार सोना देंगे? हरिचंद कहने लगे, महाराज आप चिंता न करो, और मेरी रानी तारावती है, बड़ी ही पतिव्रता है, मुझे उसे पूछ आने दो। कहने लगे, एक बात का ध्यान रखना, अब इस राज्य में तुम्हारा कुछ नहीं है, 60 भार सोना कहां से दोगे ये आप जानो। महाराज हरिचंद जो है तन मलिन मन मलिन करते हुए अपनी रानी तारावती के पास में पहुंचे। जब तारावती ने पिया को आता हुआ देखा, कहने लगी, हाय हाय, बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया, और जब चेहरे की तरफ देखा, कहने लगी, हे नाथ, आज क्या बात है? आज आप बड़े ही उदास लग रहे हो। आज ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाए जा रही है? आप मुझे बताओ, मैं सुख दुख में तुम्हारी हर तरह तरीका से साथ दूंगी। और बोली, क्या बोली समझाए के? क्यों काया कुमिलानी पिया मेरे सुज्ञानी है, क्यों काया। रहता, आज क्या बात है मेरे स्वामी? और बोली, अरे पूछे रनिया हाल बताइयो, पूछे रनिया हाल बताइयो, मेरे दिल की लगी बुझाइयो, मेरे दिल
बोले हैं हरिचंद रानी, आज कछ मत पूछो। अरे तब बोले राजा सुज्ञानी, तब बोले राजा सुज्ञानी, सुनियो मेरी प्यारी रानी, सुनियो मेरी प्यारी रानी। अरे दान गई रजधानी, पिया मेरे सुज्ञानी, हाय दान गई रजधानी, पिया मेरे सुज्ञानी। हाय क्यों काया तुम मिलानी, पिया मेरे सुज्ञानी। जब रानी को सारा हाल बताया है राजा हरिचंद के रानी, एक ब्राह्मण देवता ने हमारा सारा राजपाट ले लिया दान में। रानी कहने लगी बस इतनी सी बात है महाराज, इतनी बात पे और तुम इतना घबरा रहे हो कि रानी राज्य गया सो गया, मगर 60 भार सोना और देना है ब्राह्मण देवता को दक्षिणा के रूप में। अच्छा महाराज, और आज की माताएं होती तो कहती हैं सवरे में आग लगाए गई, बुद्धि पे पत्थर पड़े गए हैं, मगर तारावती बड़ी ही पतिव्रता रानी थी। और ब्राह्मण देवता दरवाजे पे अड़े ही बैठे कि 60 भार सोना दे के कहाँ से देगो, हम देखता है कितना बड़ा दानी है। तो द्वार पे से बेटा रोता सा आओ और अपने पिता से बोलो पिताजी कि द्वारे पे बैठो पिपरे के बबुला में नहीं पाओ। द्वारे पर एक ब्राह्मण देवता बैठे और कह रहे हैं कि हरिचंद ने मेरा भी कर्जा नहीं दिया, कैसा ऋण है पिता, क्यों नहीं देते हो तुम। और बोले मेरे पिता काय को होती अंधेरी है, अरे बीजा बाप कर्ज बबल क्यों कर गए तेरी है। ओरी मैया री, ओरी जननी लगा पिताजी। ब्राह्मण देवता दरवाजे पे बैठे और कह रहे हैं कि राजा हरिचंद ने मेरा अभी तक कर्जा ना चुकाओ। कहा बात है पिताजी, क्यों ना दे तो उनका कर्जा। बेटा रोहित को समझा करके बोले हरिचंद मेरे लाल, ब्राह्मण देवता ने हमारा सारा राज्यपाट ले लिया, अब मैं उनका 60 भार सोना कहाँ से दूं। ब्राह्मण देवता रोहित कहने लगा पिताजी बस तुम इतनी बात से चिंतित हो और मैया तुम जाई बात से रो रही हो, चिंता ना करो। अब तो हरिचंद ने कहा रानी, काशी नगरिया में
बेचने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण देवता का कर्जा तो देना ही देना है। उसी समय भक्तों तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्र उतारे और मैया तारा ने एक फटी हुई धोती पहनी। राजा हरिश्चंद्र ने भी एक फटी हुई धोती, और बेटा रोहित भी इसी हाल में है। अब तो भैया तीनों प्राणी जब ब्राह्मण देवता के पास में आए, कहने लगे महाराज हम तुम्हारे सामने उपस्थित हैं और हमारा कुछ भी कीजिए, अपना 60 भार सोना चुका लीजिए। उसी समय भक्तों ब्राह्मण देव विश्वामित्र जो है हरिचंद को लेकर के और पत्नी तारा और बेटा रोहित को लेकर काशी नगरिया की तरफ चले हैं। तो कैसा हाल हो रहा है जब मालूम पड़ा है अवधपुर के लोगों को हमारे महाराज का राज्य एक ब्राह्मण ने आकर के दान में ले लिया और हमारे महाराज इस राज्य को छोड़ करके भी जा रहे हैं। अब तो नगर निवासी रोने लगे। कैसे? अरे गई नगर उदासी छाई, बिकिबे जाए रे तीनों प्राणी। तुम हमें छोड़ के मत जाओ, हमारी रक्षा हमारी देखभाल कौन करेगा? अपने पुत्रों की तरह राज्य की जनता को पालने वाले को महाराज हरिचंद अपने मुख से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। आई गो आँखिन में पानी, आजा छोड़ चले राजधानी। आई गो आँखिन में पानी, आजा छोड़ चले राजधानी। अरे सब जनता गई अकुलाई, बिकिबे जाए रे तीनों प्राणी। अरे गई नगर उदासी छाई, बिकिबे जाए रे तीनों प्राणी। अब तो प्रजा रो रो करके बुरा हाल है प्रजा का। कहने लगी नाथ आज हम अनाथ हो गए तुम्हारे बिगर, मगर हरिचंद मुख से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तीनों प्राणी और ब्राह्मण देवता काशी नगरिया की तरफ चले। जब जा रहे हैं रास्ते में तो बेटा रोहित से चला नहीं जा रहा।
बार बार अपनी मैया को पूछ रहे हैं, माँ अभी काशी नगरिया कितनी दूर है, अब मुझसे चला नहीं जाता। भूख और प्यास के मारे छोटा बच्चा था रोहित अकुला रहा था। बार बार रानी पूछे, महाराज थोड़ा जल तो पी लो। विश्वामित्र ने कमंडल दिया, राजन लो जल पी लो। हरिचंद कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, जब तक मेरी सीमा है, जहां तक मेरा राज्य है, मैं एक बूंद पानी की भी नहीं पीऊंगा। तीनों प्राणी जब चले जा रहे हैं तो मैया से रोई के बोलो है, रोहित मैया अब मुझसे चलो न जा रहो। और बोलो, कहा बोलो, कि पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काश कितनी दूरी बता मेरी माता है। करके बोला है, मैया अब नहीं मुझसे चला जाता, देख मेरे पैरों में कैसे छाले पड़ गए हैं। रानी कहने लगी, महाराज थोड़ा ठहर लो, मेरा बेटा रोहित बड़ा ही परेशान है। बच्चे का दुख माता नहीं देख सकती, पिता देख सकता एक बार को, पर मैया नहीं देख सकती। और दोनों हाथ जोड़ करके बोली है, महाराज कहीं विश्राम कर लो थोड़ी देर, अगर जल नहीं पी रहे हो तुम। हरिचंद बोले हैं, ये रानी मैं ठहर नहीं सकता, जहां तक मेरे राज्य की सीमाएं वहां मैं ठहर नहीं सकता। अब तो तीनों प्राणी चले जा रहे हैं और काशी नगरिया में पहुंचे। जब काशी नगरिया में पहुंचे तो ब्राह्मण देवता आवाज लगाने लगे, ए काशी के लोगों, अगर किसी को जरूरत हो आदमी की, स्त्री की, बच्चे की, तो खरीद सकता है। काशी के लोग आने लगे, हरिचंद का पूछने लगे, भैया ये कितने में दिया है? 20 भार सोना। रानी तारा की पूछी, ये भैया कितने में दिए? 20 भार सोना। सबका 20 भार सोना है, छोटा हो या बड़ा। इधर कालू मेहतर आया और उसने 20 भार सोना दे करके महाराज हरिचंद को खरीद लिया। और एक ब्राह्मण देवता आए और 40 भार सोना दे करके रानी और